अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यूनानी केयर। तो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई ड्रोनिंग की फुल वीडियो के लिए। तो आज हम लोग ड्रोनिंग पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं तकरीक या फिर इमर्जन। तो ड्रोनिंग होता क्या है? ड्रोनिंग एक एस्फिक्सियल डेथ है, यानी कि डूबना, जो डूब के मरते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो एक्सेस होता है एयर का लंग्स में वो प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो होती है वाटर में या किसी फ्लूइड मीडियम में सबमर्ज कर जाती है, डूब जाती है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट सबमर्जन हो, बस सफिशिएंट फ्लूइड इतना होना चाहिए कि नॉस्ट्रिल और माउथ को वो कवर कर रहा है, बस उतना ही ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन जो है, इसके जो टाइप्स हैं वो दो टाइप का मेनली होता है, या तो टिपिकल ड्रोनिंग है या फिर एटिपिकल ड्रोनिंग है। तो कोई भी चीज़ जो होता है टिपिकल, यानी कि जो उसमें क्लासिकल जो फीचर्स हैं। तो टिपिकल ड्रोनिंग क्या होता है? जिसे वेट ड्रोनिंग बोलते हैं, जिसमें वाटर या फिर कोई अदर जो फ्लूइड है वो इनहेल करता है पर्सन, लंग्स में उसके चला जाता है, जिसकी वजह से जो फिर पेशेंट जो पर्सन होता है उसे एस्फिक्सिया हो जाता है। तो ये है वेट ड्रोनिंग, ठीक है। दूसरा जो होता है एटिपिकल ड्रोनिंग, इसमें क्या होता है, या तो बहुत थोड़ा या फिर बिल्कुल भी वाटर जो होता है एयर पैसेज में नहीं जाता। तो इसमें क्या होता है, ये भी अलग अलग टाइप का है। एटिपिकल ड्रोनिंग की भी 4 टाइप हैं: ड्राई ड्रोनिंग, इमर्जन सिंड्रोम, पोस्ट इमर्जन सिंड्रोम या फिर सबमर्जन ऑफ एन अनकॉन्शियस। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रेश वाटर ड्रोनिंग। फ्रेश वाटर ड्रोनिंग जो कि टिपिकल ड्रोनिंग का टाइप है, जिसे वेट ड्रोनिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है लंग्स में चला जाता है। तो चूंकि फ्रेश वाटर है ये, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हाइपोटोनिक है। तो हमें पता है कि जब हाइपोटोनिक वाटर जब लंग्स में इंटर करेगा, तो ये चूंकि हाइपोटोनिक है इसलिए ब्लड में चला जाएगा। जब ब्लड में जाएगा, चूंकि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो इसलिए उधर जाएगा। अब जब ये ब्लड में चला जाएगा, तो जब ब्लड में वाटर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा। अब हीमोडाइल्यूशन होगा, आरबीसी टूटेगी। आरबीसी टूटेगी तो पोटेशियम, चूंकि आरबीसीज में होता है, तो पोटेशियम जब रिलीज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कैलीमिया होगा और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा, कार्डियक एरिथमिया होगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी 5 to 6 मिनट्स में। फिर उसके बाद है सी वाटर। सी वाटर ड्रोनिंग जो है, उसमें चूंकि वाटर जो है वो हाइपरटोनिक है। अब हाइपरटोनिक वाटर जब लंग्स में जाएगा, तो जो ब्लड में वाटर है वो किधर एब्जॉर्ब होके आएगा, वो आएगा लंग्स में। चूंकि इधर भी ऑस्मोलैरिटी का चेंज है, अब ये वाटर ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, सी वाटर, तो उसकी वजह से ब्लड से वाटर किधर आएगा, लंग्स में आएगा, जिसकी वजह से अब चूंकि वाटर जो ब्लड में था, वो ब्लड का जो वाटर वाला था पोर्शन, वो चला गया लंग्स में, जिसकी वजह से उधर कंसनट्रेशन बढ़ गया, ब्लड जो होगा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, हीमो कंसनट्रेशन हो गया। और चूंकि लंग्स में वाटर आ रहा है, उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर होगा और डेथ होगी 10 to 12 मिनट्स में। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर ड्रोनिंग में डेथ का कॉज क्या है? तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कार्डियक एरिथमिया है। और अगर पूछ लिया जाए कि सी वाटर में क्या कॉज है, तो कार्डियक फेलियर है। नेक्स्ट हमारे पास है एटिपिकल ड्रोनिंग। अब एटिपिकल ड्रोनिंग में क्या होता है कि मैंने बताया कि ये इसमें या तो थोड़ा, बहुत थोड़ा पानी या फिर बिल्कुल भी कोई भी पानी इंटर नहीं करेगा। तो इसका सबसे पहला टाइप है ड्राई ड्रोनिंग। अब ड्राई ड्रोनिंग क्या होता है, इसमें जैसे ही पर्सन कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही वाटर तो इंटर करेगा नेसोफेरिंग्स में, लैरिंग्स में, इसकी वजह से क्या होगा कि स्पाज्म को ट्रिगर कर देगा। ये लैरिंग्स जो होगी स्पाज्म में चली जाएगी। जब लैरिंग्स स्पाज्म में चली जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एयर पैसेज और लंग्स में वो जो एयर होगी वो नहीं जा पाएगी, तो डेथ हो जाएगी। किसकी वजह से? एस्फिक्सिया की वजह से डेथ होगी इसमें। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि ड्राई ड्रोनिंग में डेथ का कॉज क्या है, तो लैरिंजियल स्पाज्म होता है और एस्फिक्सिया की वजह से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इमर्जन सिंड्रोम, या फिर इसी को बोलते हैं वैगल इनहिबिशन। ठीक है, इमर्जन सिंड्रोम, वैगल इनहिबिशन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्यूशन भी बोलते हैं, या सबमर्जन इनहिबिशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ज़्यादातर देखने को मिलता है कोल्ड वाटर का जब कांटेक्ट में आता है, तो उसकी वजह से वैगल इनहिबिशन हो जाता है। तो वैगल इनहिबिशन होने की वजह से डेथ होगी। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखिएगा, किसी सबमर्जन इनहिबिशन भी बोलते हैं, वैगल इनहिबिशन भी बोलते हैं और हाइड्रोक्यूशन भी बोलते हैं।
इसमें डेथ किसकी वजह से हुई? वैगल इनहिबिशन की वजह से। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेकेंडरी ड्रोनिंग या फिर पोस्ट इमर्जेंस सिंड्रोम, या फिर इसी को बोलते हैं नियर ड्रोनिंग या फिर डिलेड ड्रोनिंग। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि उस टाइम पे, ड्रोनिंग के टाइम पे तो पर्सन जो होता है वो बच जाता है, सरवाइव कर जाता है, लेकिन उसके ड्रोनिंग के किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी डेथ बाद में होती है। तो वो कॉम्प्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या तो हो गया, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई, या फिर हाइपॉक्सिक इंसेफेलोपैथी उसको हुई, या फिर उसके लंग्स में कोई चेंज आ गया था, कोई इन्फेक्शन हो गया, वाटर जो उसने इनहेल किया था कंटामिनेटेड वाटर था, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, बाद में डेथ हुई। तो ये इसका मेनली कॉज जो है ड्रोनिंग नहीं है, बल्कि ये सारे दूसरे अदर कॉज हो सकते हैं जो कि एक ऐसे कॉम्प्लिकेशन आया। फिर उसके बाद है सबमर्जन ऑफ एन अनकॉन्शियस। इसमें क्या होता है कि या तो ये पर्सन एपिलेप्टिक था, या फिर से कोई हार्ट डिजीज थी, मायोकार्डियल इस्कीमिया था, या डिजीनेस हो गई हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर ड्रंक था। तो इन सब वजह से, तो इसमें क्या होता है कि वो जैसे ही वो पानी में जाया वो अनकॉन्शियस हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसमें भी ड्रोनिंग की मेनली कॉज नहीं होता। अब हम देखेंगे कि फीचर्स क्या मिलते हैं, पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या मिलती है ड्रोनिंग में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारे पास है कैडेवरिक स्पाज्म। क्या होगा कि जैसे ही डेथ होगी, डेथ के टाइम पे क्या होगा कि कुछ मसल्स जो होती है कभी कभी स्पाज्म में चली जाती है, कैडेवरिक स्पाज्म डेवलप कर जाता है। तो ये इसमें क्या करेगा, जो भी जब वो वाटर में स्ट्रगल कर रहा होगा पर्सन, तो जो भी उसके हाथ में वीड मड कुछ भी आएगा उसे वो क्लेंज कर लेगा। तो उसके ये पता चलेगा कि हाँ, डेथ के टाइम पे उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश की, सर्वाइवल की कोशिश की, स्ट्रगल वो कर रहा था, और स्पाज्म में चला गया, कैडेवरिक स्पाज्म है ये। तो ये उसके हाथ में घास वगैरह, वीड मड, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो फाइंडिंग हमें मिलेगी, फ्रेश लेदरी फ्रॉथ मिलेगा, एक झाग जैसा मिलेगा, उसके माउथ और नोज से आता रहेगा, वो उसमें म्यूकस रहेगा, लेदरी फ्रॉथिंग रहेगी, नेजल और ओरल ऑरिफिस से देखने को मिलेगी, जो कि होता है किससे किससे मिलके बना होता है, म्यूकस, सर्फेक्टेंट और वाटर वगैरह से मिलके। नेक्स्ट है पल्टाफ्स हेमरेज। ये क्या होता है कि सब प्लूरल हेमरेज होता है, जो कि देखने को मिलता है किधर, विसरल प्लूरा के नीचे लोअर लोब में देखने को ही मिलता है, सब प्लूरल हेमरेज लोअर लोब में। तो ये भी ड्रोनिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखने को मिलती है, और ये देखने को क्यों मिलता है पल्टाफ्स हेमरेज, ये देखने को मिलता है क्योंकि एल्वियोलर वॉल जो होती है वो ब्रेक कर जाती है इंक्रीज प्रेशर की वजह से। जब प्रेशर बढ़ेगा तो एल्वियोलर वॉल जो होगी वो रप्चर कर जाएगी, इसलिए सब प्लूरल हेमरेज देखने को मिलता है। एक चीज और देखने को मिलती है, एम्फाइजिमा एक्वेसम। ये क्या होता है, इसको एडिमा एक्वेसम भी बोलते हैं। ठीक है, तो या ये क्यों होता है, हाइपर वेंटिलेशन या फिर गैस्पिंग जब देखने को मिलेगी, तो उसकी वजह से लंग्स में पूरा वाटर वगैरह इंटर कर जाएगा, तो जिसकी वजह से एम्फाइजिमा एक्वेसम देखने को मिलेगा। एक चीज और होती है क्यूटिस एंसेरिना। क्यूटिस एंसेरिना क्या होता है, या इसी को गूज फ्लैश स्किन भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, जैसे ही कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, जो हेयर फॉलिकल्स में जो इरेक्टर पाइली मसल होती है वो स्पाज्म में चली जाएगी, जिसकी वजह से गूज स्किन देखने को मिलेगी। ये देखिए, आप लोग इसे देख सकते हैं। उसके अलावा डायटम्स देखने को मिलेंगे। डायटम्स कैसे देखने को मिलेंगे, डायटम्स होते क्या हैं, ये यूनिसेलुलर अलगी होते हैं जिनमें सिलिका की कोट होती है। तो ये क्या होता है, ये कहाँ चला जाता है, ब्रेन में, बोन मैरो में देखने को मिलता है, ज़्यादातर लॉन्ग बोन में इसे देखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे टेम्पोरल बोन का हेमरेज देखने को मिल सकता है। आईज में देखेंगे डायलेटेड प्यूपल्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और फीचर होता है वॉशरमैन हैंड। वॉशरमैन हैंड क्या होता है, वॉशरमैन हैंड जो है कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है। इसलिए स्पेसिफिक साइन नहीं है क्योंकि ये नहीं बताता कि जो डेथ है वो हुई है वाटर में, बल्कि ये बताता है कि बॉडी जो है एक लॉन्ग टाइम से वाटर के कांटेक्ट में थी। क्योंकि ऑस्मोटिक चेंज होता है, क्या होगा कि वाटर जो होगा वो वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से रिंकल्ड पाम देखने को मिलेगी, फिंगर्स देखने को मिलेगी। तो एक नॉन स्पेसिफिक साइन है। उसके अलावा इसमें टेस्ट क्या करते हैं, इसमें टेस्ट करते हैं जेटलर टेस्ट।
जेटलर टेस्ट होता क्या है, इसमें क्लोरीन कंटेंट देखते हैं लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। तो इसमें ये देखेंगे कि जेटलर टेस्ट जो होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेटलर टेस्ट जो होता है वो किस में करते हैं। तो इसमें क्लोराइड कंटेंट देखते हैं अलग अलग चैम्बर में, साल्ट वाटर में अलग और फ्रेश वाटर में अलग देखने को मिलेगा, तो ये करते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो एक क्वेश्चन तो आया है, इन कोल्ड वाटर ड्रोनिंग द कॉज ऑफ डेथ इज। तो कोल्ड वाटर में अभी हमने पढ़ा वैगल इनहिबिशन हो जाता है, ये क्वेश्चन आया है NIUM 2007 में। एक क्वेश्चन और आया था, जेटलर टेस्ट इज डन इन AMU 14 एंड 15 में। तो जेटलर टेस्ट अभी हमने पढ़ा किस में किया जाता है, ड्रोनिंग में। इसमें क्लोरीन कंटेंट देखते हैं हार्ट के चैम्बर में। उसके बाद है हाइड्रोक्यूशन, ये भी आया है AMU 2005 एंड 6 में। हाइड्रोक्यूशन क्या है, तो अभी हमने पढ़ा हाइड्रोक्यूशन ड्रोनिंग इन कोल्ड वाटर की वजह से होगा। फिर उसके बाद AMU 2005-6 में भी ये क्वेश्चन एक और बार पूछा गया, जेटलर टेस्ट किस में डायग्नोस करते हैं, जेटलर टेस्ट किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए करते हैं कि डेथ किस चीज़ से हुई है, तो इसका आंसर भी ड्रोनिंग हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।